साहब, भारत ने मकबूजा कश्मीर से पैरा मिलिट्री फोर्सेस के 10,000 एहलकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। क्या भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू के अंदर मसला नहीं है, लद्दाख में भी वो मसला नहीं है उतना जितना कि कश्मीर की वादी के अंदर है जहां मुसलमान हैं। तो इस वजह से यहां तो जो भी इन्होंने फौज या जो भी ट्रुप्स रखे थे वो एक एहतियाती तदबीर के तहत रखे थे, वरना वहां पे ना पहले कभी बहुत जरूरत पड़ी है और ना ही मेरा ख्याल अब जरूरत थी। तो ये कहना कि कश्मीर से निकाल लिए ये गलत है। सही। ये उन्होंने जम्मू से निकाले हैं और जम्मू में निकालने का मकसद उनका यही कि वहां पे हिंदू आबादी है और उनको प्रॉब्लम नहीं। ये देखेंगे जब वो कश्मीर वादी से निकालते हैं, वहां से निकालना इनके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां पे अनरेस्ट बहुत ज्यादा है। वहां पे तो कश्मीरी जाने भी दे रहे हैं, एहतजाज भी बहुत कर रहे हैं और कश्मीरियों के हकूक भी बुरी तरह पामाल हैं वहां पे। वहां से ट्रुप्स ना निकालने की ये जुर्रत करें। बिल्कुल सही। जैन साहब, गुज़श्ता बरस दिसंबर में भी हमने देखा कि CAPF के तकरीबन 82 कंपनियां जो थीं उनको वापस बुलाया गया था। 100 कंपनियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। तो ये जितना भी वहां से ये लोग निकाले जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि सारे वादी के नहीं है, जम्मू और लद्दाख के से पहले भी जो निकाले गए थे उनका भी वहां से तल्लक था? बिल्कुल ऐसे ही देखें, लद्दाख में आप देखिए कि चाइना के साथ इनका जब मसला हुआ तो बेपनाह फौज वहां पे उन्होंने भेजी। जब एक इतनी आर्मी की इतनी बड़ी तादाद आप वहां पे एक इलाके में भेज दें तो वहां तो फिर पहले भी वहां कोई बहुत ज्यादा अनरेस्ट नहीं था, लिहाजा उस इलाके में पुलिस वगैरह की वक्त वो नहीं रहती क्योंकि फौज ने संभाल ली सिक्योरिटी वहां की। तो वहां से भी लोग निकाले जा सकते थे, जम्मू से भी निकाल लेते हैं। ये जो 100 कंपनियों की बात कर रहे हैं ये तकरीबन तो 10,000 लोग बनते हैं। जी, एक कंपनी में तकरीबन 100 लोग होते हैं। 100 लोग होते हैं तो 10,000 के करीब बन गए। आपने 10,000 निकाल लिए तो यहाँ पे वादी में तो लाखों के हिसाब से रखे हुए हैं। ठीक। तो ये जम्मू या लद्दाख वगैरह वहां से ये थिनिंग आउट करेंगे क्योंकि वहां पे कोई खास अनरेस्ट नहीं है। ये वादी कश्मीर है जो खास तौर पे जनूबी कश्मीर का इलाका और सेंट्रल कश्मीर जहां श्रीनगर वगैरह में वहां प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए और मेरा ख्याल है वहां से ये निकालने का अभी सोचेंगे भी। बिल्कुल सही। जन साहब, भारतीय खुफिया एजेंसियां सैयद अली गिलानी के जेली लेटर्स जो हैं वो रिलीज कर रही हैं, तो आपके नज़दीक इसका क्या मकसद है और इस अमल से भारत किस तरह का फायदा हासिल करना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि जो हमारे सैयद अली गिलानी साहब हैं, रब्बुल आलमीन उन्हें लंबी जिंदगी अता करे, अपने जुमान में रखे, वो बड़े बीमार हैं जी। और इस बीमारी की हालत में वो कुछ लिखने के या बोल के रिकॉर्ड कराने के अहल नहीं है। उनकी सेहत काफी गिर गई है। एक तो उम्र का तकाजा, उम्र उनकी काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ ये मसला है कि वो लगातार पिछले 11-12 साल से उनको घर में बंद करके रखा हुआ। जी। तो इतने बूढ़े आदमी को अगर आप इतनी लंबी मुद्दत कैद करके रख देंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके, वो एक्टिविटी कर सके। लिहाजा वो तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि इस वक्त सियासत से एक तरफ होके किनारा कशी करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो सेहत के नुक्ता निगाह से इस सहल रहे नहीं। अब चीज ये है कि उनका एक अपना रोल था और वादी में कश्मीर में उनकी आवाज पे लोग लब्बैक कहते थे और सैयद अली गिलानी जो है वो कश्मीर के कश्मीरियों के लिए एक रहनुमा ही नहीं था सिर्फ, बल्कि एक आजादी की शमा थी जिसके लोग परवाने थे। अब उसके नाम से मंसूब करके जब आप कोई पैगाम दें, लिखा हुआ पैगाम हो या उनकी आवाज बना के, जिस तरह उनकी बेशुमार रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उनमें से लेके आप आवाज बना के जमा तफरीक करके उसका बना लें, तो आम आदमी जिसको इल्म नहीं है कि सैयद अली गिलानी साहब की सेहत का क्या हाल है, तो वो तो हो सकता है यकीन करे। अब उसमें अगर बयान भारत अपनी मर्जी के जो उसको सूट करते हैं वो ये कहे कि बहुत हो गया जी, अब आप एहतजाज न करें, आप हुकूमत के साथ तावन करें, इस तरह के बयान जिससे कि भारत फायदा उठा सके, क्योंकि लोग तो सैयद अली गिलानी का कहना मानेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा धोखा है, ये फ्रॉड है जो भारतीय हुकूमत करना चाह रही है अवाम के साथ।
जबकि हकीकत ये है कि सैयद अली गिलानी की तरफ से अभी कोई पैगाम नहीं आएगा, क्योंकि वो अब इस अहल नहीं है। अल्लाह ताला ने सेहत दे, अगर वो बिल्कुल इस काबिल हुए, सेहत उनकी हुई अच्छी, तो खुद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उनका पैगाम जो है वो रिलीज करेगी, या उनका बेटा कोई मुस्तनद जराए से आपको पैगाम आएगा, तो फिर आप उस पर यकीन भी करें। लेकिन इन हालात में अगर कोई आता है पैगाम, तो वो सैयद अली गिलानी का पैगाम नहीं होगा, बल्कि गिलानी साहब की बजाय वो भारतीय हुकूमत का झूठा फ्रॉड पैगाम, जो कि फैब्रिकेटेड होगा और वो लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैन साहब, आप सैयद अली गिलानी के हवाले से बात कर रहे थे कि उसका मकसद क्या हो सकता है इस तरीके से जेली लेटर जारी करने का। तो ये जिस तरीके से भारत की तरफ से कदम उठाया गया है, भारतीय खुफिया एजेंसियां जो तरीक़ाकार अपना रही हैं, आपके नज़दीक क्या इसे भारतीय बौखलाहट का नाम दिया जा सकता है?